हत्याकांड हो गया और इसके विरोध में पूरे देश में जुलूस, धरना, प्रदर्शन शुरू हो गया। तो अंग्रेजी सरकार की भर्त्सना शुरू हो गई। पूरे विश्व में जितने भी अखबार थे सब लोगों ने बड़ी प्रमुखता से इस बात को छापा कि भारत में अंग्रेजी सरकार के निर्देश पर जनरल ओ डायर ने गोली चलवा दिया निहत्थी भीड़ पर और चारों तरफ से घेर कर, जिस परिस्थिति में वहां हजारों लोग मारे गए। जब ये बात की चर्चा पूरे देश के अखबारों में होने लगी तो अंग्रेजी सरकार की किरकिरी शुरू हो गई। चारों बगल से लोग अंग्रेजी सरकार को थू थू कर दिया। अब वहां महारानी विक्टोरिया जो थी उस पर लांछन लगने लगे, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, दबाव शुरू हो गया पूरे देश का। तब विक्टोरिया ने वहां से 3 सदस्यीय आयोग भेजा भारत में कि जाओ जांच करो और बताओ कि गलती किसकी है। तो सर साइमन हंटर जो था, साइमन नहीं सर हंटर जो थे, हंटर के नेतृत्व में 2 और व्यक्ति, मतलब कुल 3 आदमी, हंटर और 2 और व्यक्ति, 3 आदमी का सदस्य भारत आया इस बात को जांच करने के लिए और बहुत सारे लोगों को बुलाकर आयोग उनके सामने पूछताछ किया। तो जब जनरल ओ डायर को बुलाया गया और पूछा गया तो जनरल ओ डायर ने स्वीकार किया कि मैं पूरे भीड़ को मारने के उद्देश्य से ही आया था और जो बख्तरबंद गाड़ियां मैंने लाई थी जिसमें मशीन गन फिट थे तो वह अंदर जा नहीं सका, रास्ता पतला था जिसके कारण अंदर गाड़ी नहीं घुस पाई। अगर अंदर गाड़ी घुस गई होती तो वहां और भी बहुत सारे लोग मारे गए होते। 5000 लोग जिस सभा में उपस्थित थे तो लगभग सब साफ हो गए होते। तो ये खुद आदमी समझ कर आया था कि आज सबको हमको साफ करिए देना है। यह बात आयोग के सामने झल्ला कर खिसिया कर लेकिन सकारना पड़ा उसको। जब स्वीकार किया तो अंग्रेजी सरकार के पास रिपोर्ट गई। अंग्रेजी सरकार ने उसको तो कुछ किया नहीं, उसको भी तो फांसी देना चाहिए था, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे उसको वापस बुला लिया अपने देश। कहा कि नहीं तुम भारत में रहने के लायक नहीं हो, इसको ज्यादा सजा कुछ नहीं हुई और बुला लिया और कहा कि तुमको पदोन्नत किया जाता है, तुमको जो प्रोन्नति मिलती थी, तरक्की मिलती थी, अगला प्रमोशन मिलता था, प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम जाओ जिस पद पर हो वो उसे नीचे के पद पर रख दिया जाएगा क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन इससे ज्यादा उसको कोई सजा नहीं हो पाई। बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई थी, जब ये सर हंटर के नेतृत्व में जब आयोग जांच रिपोर्ट सौंप दिया तो भी हमारे देश में बड़ी गुस्सा हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 13वां दिन भगत सिंह गए थे जलियांवाला बाग में और खून से सनी हुई मिट्टी उठाकर बोतल में रखकर ले गए और कहे कि मैं बंदूक का पेड़ रोप रहा हूं, इसी पर बंदूक फलेगा और मैं अंग्रेजों से बदला ले लूंगा। तो ये भगत सिंह एक नया नौजवान, क्रांतिकारी नौजवान पैदा हो गया वहां, हुआ ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक भगत सिंह को पैदा कर दिया और भी बहुत सारे ये क्रांतिकारियों को पैदा कर दिया। इसी में एक और उधम सिंह नाम का लड़का था, उधम सिंह, बहुत गोरा चिट्ठा। वो उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि जहां भी जाएगा जनरल डायर मैं उसको गोली मारूंगा जाकर। और बाद में वह पहुंच गया इंग्लैंड और वहां जाकर उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली मार दिया। उधम सिंह को भी फांसी की सजा हुई बाद में, लेकिन उसने प्रतिज्ञा को अंत तक पूरा कर दिया।